चलो अब हम हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपके? सब ठीक है? उम्मीद है सब ठीक होंगे। ये लाइव सेशन है मेरा और ये सेशन नंबर 8 है और बहुत दिनों के बाद आज मैं लाइव आया और आज लाइव आने का मकसद ये है कि हमारे शाहिद भाई हैं, इनसे बात करनी थी। ये यहाँ पर सेल्स सुपरवाइज़र हैं, सेल्स का काम करते हैं और इनके काम के बारे में जानना और फिर इनका जो नॉलेज है, इनका जो एक्सपीरियंस है उसको शेयर करना आज का मकसद था। शाहिद भाई से बहुत दिनों से राब्ते में थे ये, लेकिन ये है कि टाइम नहीं बन पा रहा था। तो आज हमारे साथ हैं शाहिद भाई। शाहिद भाई माशाल्लाह से आप मक्का में बहुत सालों से हैं, तो प्लीज़ ज़रा जो मुझे देख रहे हैं लोग और आपको देख रहे हैं और जो फ़ेसबुक की ऑडियंस हैं, इनको और मेरे दोस्तों को अपना इंट्रोडक्शन करवाएँ कि आप कौन हैं, आपका ताल्लुक कहाँ से है और इधर हाँ, सऊदी अरब में कब से हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। सब भाई क्या हाल है? खैरियत से हैं? तमाम देखने वाले को अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। कैसा है सब भाई? खैरियत से हैं? जी, जी, अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। आप बताएँ अपना और बस अपना इंट्रोडक्शन करवाएँ। सर, मैं पाकिस्तान में मैं मक्के में हूँ। मैं बेसिकली पाकिस्तान कराची से हूँ। मैं एज एज अ यहाँ पे सेल्स सुपरवाइजर हूँ। मेरे की यानी कि की अकाउंट के मैं सेल्स सुपरवाइजर हूँ। पांडा वगैरह ये बिंदाउद है ना मक्के में, जी, जी। जिसमें जी, मैं सेल्स सुपरवाइजर हूँ। सही। हम्म, तो कराची में आपका मतलब है ताल्लुक है कराची से, तो यहाँ जी मक्का में आए हुए, सऊदी अरब में आए हुए आपको कितना टाइम हुआ और वहाँ पे आप मतलब है आपने मैं कहाँ-कहाँ जॉब की और कितना एक्सपीरियंस है इस फील्ड में? इसके बारे में ज़रा बताइए। मुझे तकरीबन मैं 2009 से मैं इधर हूँ। पहले मैं सदर पे, कराची सदर इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में मैं था। वहाँ तकरीबन मैंने 3 साल मैंने काम किया। तो 3 साल काम करने के बाद फिर माशाल्लाह से फिर अल्लाह ने एक जरिया बनाया, तो मुझे मक्का की जॉब मिल गई। मैं 2009 22 सितंबर से मैं इधर हूँ। सही, माशाल्लाह से यानी कि आपका काफ़ी एक्सपीरियंस है, 11 साल हो गए आपको इधर। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये 12वां साल चल रहा है माशाल्लाह से। सही। जी शाहिद भाई से मेरी दोस्ती हुई थी, ये यहाँ पर आए थे इधर पानी देने के मिलादन लिए पर, और उनकी गाड़ी आई थी। मिलाद जी, तो यहाँ मिलादन पे पे आया था, हम मेरी नाश्ता कर इन रहे थे। जो बंदे मेरे पास काम जी, करते जी। हैं ना, मैं उनके साथ आया हुआ था। जी, जी। जो लड़के मेरे पास जी, जी। काम करने के लिए तो आए, वहाँ उनके साथ में आया था, हम नाश्ता कर रहे थे हम। जी, जी, वहाँ हमारी मुलाकात हुई थी। मैं इनको समझ रहा था शायद इंडिया के हैं ये, फिर जब बात हुई तो हम्म पता चला इनका ताल्लुक भी कराची से है। तो हम्म उसके बाद इनसे जान-पहचान हुई थी, तो ये है कि बातचीत होती रहती है। लेकिन आज इनके बारे में मैं खुद जानना चाहता था, तो मैंने कहा कि एक तफ़सीली इंटरव्यू हो, जिसमें इनके बारे में पता चले और जानें। तो शाहिद भाई यहाँ पे आप जब आए थे जिस कंपनी में, अभी भी उसी कंपनी में हैं या आपने चेंज की है? और मैं क्या रहा है आपका? और जब आए थे किस मैं पोज़ीशन पे थे और प्रमोट हुए आप? इस बारे में जी थोड़ा बताइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं शुरू से मेरे फील्ड जो था वो सेल्स का ही फील्ड था माशाल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं यहाँ पे आया था, तो तकरीबन मैं 6 महीने जो है ना, काफी यानी कि काफी परेशान सा था मैं। 6 मंथ सही है। तो इंशाल्लाह बस अल्लाह पाक ने बस मेरी देखा, मेरे कफील ने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह फिर अपने भाई के पास मुझे ट्रांसफर किया। फिर मैं जद्दा में मैंने काम किया। जद्दा में तकरीबन मैंने 3 साल काम किया। फिर 8.5 साल मुझे इस कंपनी में हो गए, जिस कंपनी में ऑन द स्पॉट में हूँ। सही, जी 8 साल से आप इस तो बेसिकली आपका क्या काम है कि सेल करना है या मार्केटिंग करना है या फिर आपको मेरे ऑर्डर मिल जाते हैं और आप जाके सप्लाई करते हैं? नहीं असद भाई, दरअसल मेरा जो काम है ना वो सेल्स एंड ऑर्डर दोनों का, यानी कि मैं ऑल टू ऑल में काम करता हूँ। हेड सही, ऑफिस से ऑर्डर वगैरह पकड़ना सेल्स का काम है, इस तरह से। यानी एक टीम सही, वर्क सही, लेके मैं चलता हूँ, एक टीम वर्क लेकर मैं चलता हूँ, 16 बंदों का। सही। हम्म शाहिद भाई थोड़ा अपना बैकग्राउंड बताइएगा कि आप वहाँ पे मतलब है पाकिस्तान के कराची में रहे, बचपन कैसा गुज़रा आपका और शुरू के दिन आपके कैसे गुज़रे थे? थोड़ी वो यादें हमारे साथ ताज़ा करिए। ज़ाहिर है हम आपके लंगोटिया यार तो नहीं हैं, लेकिन ये है कि आप एक अच्छे अच्छे दोस्त हैं, तो थोड़ा-सा हमें अपने बिल्कुल। बचपन की जो है ना वो
बातें बताएं कि बचपन में आप कैसे असद थे भाई, और बचपन में तो जी जी, क्या क्या शौक थे आपके, बचपन में यही क्या था क्या बस। करते रहे। बस यही था कि वालिद साहब, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद साहब भी मेरे पेरेंट्स मेरे सर पे अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह, जब तक मेरी सांस है अल्लाह मेरे सर पे मेरे पेरेंट्स के मेरा साया रहे इंशाल्लाह। और जितने भी देखने वाले हैं आमीन। आपके इंशाल्लाह, जिसके भी है सबके पेरेंट्स को अल्लाह पाक जिंदगी दे। आमीन। तो मेरे पेरेंट्स से ही थे, मुझे पढ़ाने का बहुत मेरे वालिद साहब जो थे वो बहुत सख्त थे, बहुत सख्त मेरे वालिद साहब। तो मेरे वालिद साहब मुझे बहुत पढ़ाया, उन्होंने मुझे इंटर करवाया। फिर प्लस मेरे वालिद साहब मुझे, यानी कि शुरू से जो है ना, मुझे एक शौक था कि मैं कारोबार करने का, कारोबार नहीं कर सकूंगा तो कारोबारी लाइन पे मैं जाऊंगा। तो अल्लाह ने, सही। देखते हैं बस, जो अल्लाह का हुक्म होता है वही मैं कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बस आगे उम्मीद तो है इंशाल्लाह कारोबार करने का। आगे जो मेरे नसीब में मेरे रब ने लिखा है वो चीज़ मुझे मिलना है, वो चीज़ होना है मेरे साथ इंशाल्लाह। नहीं, मैंने आपसे ये इंशाल्लाह। पूछा था कि आप बचपन का बताइए कि बचपन में आप कैसे थे, क्या आपके शौक थे, क्या आप बहुत ज्यादा मेरे शौक, शरारतें करते थे या बहुत ज्यादा। शरारती तो मैं बहुत था। स्नॉकर का मैं बहुत शौकीन हूँ। सही है। स्नॉकर का तो मैं बहुत ज्यादा शौकीन था। स्नॉकर के चक्कर मेरे वालिद साहब ने, मेरी जिस स्टिक से मैं खेलता था उससे हाथ भी मेरे वालिद साहब ने जला दिया था। तो अब तक ये स्टिक याद रहे, जब स्नॉकर खेलने के लिए यहाँ जाता हूँ ना कभी मैं, तो मैं हमेशा याद रखता हूँ कि मेरे वालिद साहब ने मुझे मना किया था कि नहीं खेलना। तो बस याद, कभी कदार इस तरह, यानी कि जब टाइम मिल जाता है मुझे, साल 2 साल में 5 साल में, इस तरह से अपने वालिद साहब की बातों को भी फॉलो करता हूँ, अपने वालिद साहब की बातों को भी फॉलो करता हूँ। अब जाहिर सी बात है, अब थोड़ी एज हो गई है माशाल्लाह से, तो उनको देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए सारे काम मैं करता हूँ। अब ये तो नहीं मेरे वालिद साहब ने कह दिया तो मैंने बात को अनफॉलो करूँ, उनकी बात को मैं फॉलो करता हूँ। सही सही। जबरदस्त। तो ये बताइएगा कि आप सेल्स की फील्ड में किस तरीके से आए और सेल्स का काम कैसे शुरू किया आपने, क्या पाकिस्तान में आपका एक्सपीरियंस था और पाकि पढ़ते थे जब से शुरू किया या कहीं जॉब भी की, कहाँ मैं से पढ़ाई भी स्टार्ट हुए करता आप। था, मैं पढ़ाई भी करता था, और मैं सेल्स का मुझे शौक था। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में मुझे मुझे यानी कि शौक था, मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स से। मैकेनिकल का मुझे बहुत शौक था, मगर मैकेनिकल में नहीं दिखा तो सेल्स में मैं लग गया। तो इस वजह मैं पढ़ाई भी करता था। मैं 9 क्लास में था तो मैं जॉब भी करता था। सही। जी पढ़ाई के साथ-साथ जॉब किया करते थे आप। तो जी जॉब आपने अल्हम्दुलिल्लाह भाई। कहाँ-कहाँ की है? पाकिस्तान में, मैंने कराची में मैं, कहाँ-कहाँ जॉब की है? मैंने सिर्फ सदर में मैंने जॉब की है। अच्छा, सदर में। हाँ, काफी दूर सही। था मेरे घर यानी से बड़ी मार्केट। तो। जी, बड़ी मार्केट में, मैंने क्या, घर से काफी दूर था मेरे। तो मुझे एक शौक था बाइक लेने की, जब छोटा था मैं बाइक लेने का बहुत शौक था। तो मैंने वाली साहब से कही बात की, तो वाली साहब ने मुझे एक बाइक दिलाया, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह एक बाइक दिलाया था इसी शौक से, यानी कि वो दिला दिया डर के मारे। एक्सीडेंट वगैरह तो काफी, आपको तो पता है कितना रश है कराची में। तो इसलिए ना, मैं बस एक शौक था जी, कि दूर काम करूँ, तो मेरे वाली साहब मुझे, मैं बोल नहीं सकता मुंह से ना कि मैं, मुझे बाइक दिलाया जाए। तो वाली साहब ने मुझे देखा, तो एक दो दफा ये गाड़ी पर गया, तो मेरे वाली साहब ने मुझे देखा कि लेट हो गया, मैं इंतजार कर रहा हूँ आया नहीं, तो मेरे वाली साहब ने मुझे इस दौरान, क्योंकि मैंने एक दिमाग से काम किया, तो मेरे वाली साहब ने मुझे एक बाइक दिला दिया अल्हम्दुलिल्लाह। सही, हाँ, तो इसी बाइक से सही, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने घर के काम वगैरह सारी चीजें मैं करता था अल्हम्दुलिल्लाह। सही। बाइक से आप मतलब है जॉब पे जाते थे, आते थे। तो फिर जी, यहाँ जॉब पे पढ़ाई आपका भी करता मक्का में था। किस तरीके से हो गया? वहाँ पे आपने इंटरव्यू दिया, डेलीगेशन आया था या फिर आप यहाँ पे आए थे फ्री वीज़े पे? नहीं, मैं जिस शॉप पे मैं था ना, वहाँ एक बंदा आया था, एक सऊदी था, उसके साथ एक पाकिस्तानी बंदा अच्छा, था। तो उसने बंदे ने मेरे ख्याल से आया था वैसे विजिट करने के लिए कराची। आपको पता है माशाल्लाह कराची शहर कितना खूबसूरत शहर है। तो उससे जब वो विजिट करने के लिए आया था, तो विजिट करते हुए उसने मुझे देखा, मेरे काम को देखा माशाल्लाह से। उसने मेरे को बोला कि काम करोगे, तो मैंने कहा किसी, बोला हमारा सेल्स के ही फील्ड के काम है। मैंने कहा अच्छा। तो मैं जद्दा अजीजिया में उसकी शॉप थी, मैंने यहाँ पे काम किया। फिर कुछ हालात वगैरह ऐसे हो गए कुछ दिनों के बाद, तो क्योंकि अकामी का प्रोफेशन भी मेरे दूसरा था, मेरा काम दूसरा था दरअसल। तो इस वजह से मैं इस फील्ड पे फिर पाकिस्तान गया, तो अपना वीजा लेकर गया। तो प्रोफेशन अपना मैंने चेंज करवाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस कंपनी में हूँ, पहले मैं इधर आया था तो पहले मैं सेल्समैन था।
तो आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, सेल्स हम्म। सुपरवाइजर हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह। 16 बंदे के बाद मेरे पास टीम है, मैं एक टीम लीडर हूँ, मैं टीम टीम लेकर चलता हूँ माशाल्लाह से। सही। जी। जबरदस्त। शायद नेटवर्क का कोई प्रॉब्लम है, आवाज आपकी सही से आ नहीं रही। आवाज नहीं आ रही है? हाँ, अभी तो ठीक है आवाज, अब तो आपकी ठीक आई है, लेकिन बीच में कट रही थी आवाज आपकी। अच्छा 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 अच्छा। और कुछ है सब भाई सही। हुक्म? तो मतलब ये रहा है आपका जी हिसाब किताब। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सुनो, जिधर भी काम किया, फिर आप जिधर भी इधर आ काम गए। किया बहुत मेहनत से काम किया, ईमानदारी से काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह, आगे भी उम्मीद है कि अल्लाह पाक मुझे ईमानदारी से ही काम, हक दो पैसे कम मिलेंगे मगर हक हलाल की चाहिए मुझे। सही सही। हम्म। बहुत अच्छी बात है। और आपको मतलब है घूमने फिरने का भी बहुत शौक है, मेरा ख्याल है मैंने आपको बहुत ज्यादा देखा है फेसबुक पे। जी आप जी। जाते रहते मैं हैं सी साइड वगैरह पे मैं सी वीकेंड साइड पे। कॉर्निश वगैरह, हाँ मैं कभी, यानी कि वीकेंड में किधर भी कभी निकल जाता हूँ। और प्लस कंपनी के काम से भी जो है ना, मेरे पास जो एरिया है ना, मक्के के अलावा मेरे पास मदीना है, मेरे पास जम्बो है, मेरे पास ताइफ है। अच्छा माशाल्लाह, जाते रहते हैं आप। जी मैं तकरीबन हर दूसरे दिन जो है मैं माशाल्लाह से लॉन्ग सफर पे ही रहता हूँ माशाल्लाह से। अच्छा। जी। सही, लॉन्ग ड्राइव मुझे पे बहुत चल शौक है रहे हैं। जी लॉन्ग ड्राइव में मुझे बहुत शौक है। तो अल्लाह ने मुझे जैसा मैंने सोचा, अल्लाह ने मुझे वैसा काम दिया अल्हम्दुलिल्लाह। सही। हम्म। जबरदस्त। अभी आप कहाँ, मक्का में हैं, जद्दा में हैं, कहाँ हैं अभी आप? ना मैं मक्के में हूँ ना मैं जद्दे में हूँ, सिर्फ मक्का मक्का और जद्दे के बीच में मैं हूँ। ये कौन सी जगह है, जरा बता दें ताकि हमारे जिस नॉलेज जगह में भी इजाफा हो जाए। ये जिस जगह पे मैं हूँ, इस जगह का नाम है बहरा, बहरा अमूदी। बहरा। अच्छा, अमूदी। बहरा मोदी। जी। तो सही। यहाँ से मक्का जो है तकरीबन 11 किलोमीटर है, और जद्दा जो है वो 16 किलोमीटर है। इन दोनों के दरमियान में मैं हूँ। अच्छा, वहाँ किसी काम से गए हैं आप, या फिर कंपनी के काम से, ऑफिशियल से, या फिर अपने नहीं काम से गए? नहीं नहीं, ये मेरी रिहाइश है, ये मेरी रिहाइश है। कभी मुझे हेड ऑफिस जाना हो तो मैं यहाँ रह जाता हूँ। मक्के में मेरा काम हो तो मैं जैदी में रहता हूँ। और यम्बो में अगर मैं जाता हूँ तो यम्बो सिटी में फंदुक अल हदा है, उस पर मेरी रिहाइश है। मदीने में, तो वहां पे मदीने में मेरी अलग रिहाइश है, यानी कि मेरी आठ आठ तकरीबन 7 जगह मेरी रिहाइश है। सही। जी। जबरदस्त। ये तो बहुत अच्छा है। तो कल कहाँ का टूर है आपका, कल कहाँ जाना है आपने? कल तो मैं इंशाल्लाह देखिए, ये तो सुबह मिलेगा, सुबह देखूंगा इंशाल्लाह कितने बजे तकरीबन मैं उठता हूँ, 8 साढ़े 8 बजे। तो ईमेल देखूंगा कहाँ के है, तो वही हिसाब से रवानगी होगी। अच्छा, जबरदस्त। जी। यानी सुबह पता चलेगा आपको। ये सुबह पता चलेगा, तब मैं 10 बजे यहाँ से निकल जाता हूँ, यानी कि तकरीबन नाश्ता वगैरह अच्छा। करता हूँ, 9 10 बजे, 10 बजे तक निकलता हूँ, नाश्ता वगैरह करता हूँ, 11 बज जाता है। फिर जो आज का जो काम होता है ना, जो कल का काम है, वो आज मैं लड़कों को समझा देता हूँ कि यहाँ यहाँ तुम लोगों ने जाना है। तो जो कल का काम है ना, जो कल का काम है वो मैं, परसों का जो काम है वो मैं कल दे दूंगा। यानी कि जो भी काम है मैं एक दिन एडवांस में मैं कर लेता हूँ। सही। जबरदस्त। जी। बहुत अच्छी बात है शाहिद भाई, कि आप काम जी में परफेक्ट हैं। और जब आप मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। मिले थे ना, तो तब मैं आपको देख रहा था काफी दिनों से, तो मैं देख रहा था, मैंने कहा यार ये जो भी भाई हैं ये काम में बड़े परफेक्ट हैं, ये बड़ा जी प्रोफेशनल अल्हम्दुलिल्लाह। अंदाज में काम करते हैं। जी। दरअसल असद भाई, तो मसला बताया क्या, मसला क्या होता है पता है? जब इंसान लग कोई काम, अगर किसी के भी काम करे ना, चाहे वो अपना हो पराया हो किसी का, जब अपनी एक लगन से काम करेगा ना, एक अपनी दिल से, तो उसमें ऑटोमेटिकली बरकत भी होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक जो है ना वो देखता है इंसान को कि मेरा बंदा ईमानदारी से किसी के, मेरे बंदे के वो कितने ईमानदारी से वो काम कर रहा है। सबसे मेन चीज यही है कि सही। बिलीफ। सही। तो कराची में ये काम नहीं है सेल्समैनी का, और कभी अपने शिफ्ट होने का और दोबारा वापस जाने का नहीं सोचा कि मैं वापस जाऊं और अब दोबारा इतना वहां पे ये काम करूं? टाइम नहीं, अब टाइम, मसला है असद भाई। अभी देखिए, जब तक नसीब में लिखा है ना, ये आपके और हमारे हाथ में नहीं है। जब तक ये दाना पानी अल्लाह पाक ने यहाँ पे लिखा है ना, जब तक मैं यहाँ पे हूँ। अभी देखिए कितने अभी हालात कैसे हैं, आपको तो पता है सऊदी अरब के हालात कैसे हैं। कितने लोग चले गए, कितने लोग हैं। मैं भी वेकेशन जा रहा था, कोरोना से तकरीबन एक हफ्ते पहले मैंने टिकट वगैरह करवा लिया था। बस अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई, अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई। अच्छा। तो फिर मैं नहीं जा सका, फिर मैं जा नहीं सका, क्योंकि अल्लाह को रखवाना था इधर ना, अल्लाह को इधर रखवाना था मुझे। मेरी मेरे नसीब में यहाँ पे रोटी दाना पानी लिखा हुआ था, तो मैं कैसे चला जाता? फिर आप देखिए सही। कोरोना का सिस्टम हो गया, कितना लोग बेचारे
परेशान रहे यहाँ पे, और अब तक परेशान है काफी लोग। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह 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 बहुत खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सही। नहीं, बहुत ज़बरदस्त। आप तो माशाल्लाह से सही है, आपका काम भी ठीक है और चल रहा जी है। लॉकडाउन अल्हम्दुलिल्लाह। में क्या आपका बिल्कुल बंद था काम? नहीं निकलते थे बाहर या लॉकडाउन में भी चलता था? नहीं, दरअसल जो हमारा जो काम है ना, वो हमारे जो कफील साहब है, वो दरअसल हुकूमत से टच है वो। तो हमारा जो काम है वो सेल्स के फील्ड का है, एमएफजी का हमारा काम है। सही है ना, तो हमारे काम में हुँ, इतना बड़ा इशू नहीं है। अच्छा। हमारे काम में इतना बड़ा मुश्किल नहीं था, क्योंकि हम फजूल घूमते ही हैं, हम अपने काम से काम रखते हैं। तो हमारे पास जो है वो तकरीबन, मेरे पास वो है अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बोलते हैं अपना, याद देखो मेरे जहन से निकल गया, तसरी, सॉरी, तसरी मेरे पास है अल्हम्दुलिल्लाह। तो तसरी थी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी अल्हम्दुलिल्लाह। तसली हो तो वाक़ई कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कोई प्रॉब्लम नहीं था सही अल्हम्दुलिल्लाह। है। बस ये है कि क्वारंटीन का सैनिटाइजर, मास्क वगैरह का आप फुल केयरफुल रहेंगे तो आपको कोई बंदा भी टच नहीं करेगा। और सब चीजें बिल्कुल लीगल तरीके से, अनलीगल तरीके से नहीं। सही, हम्म, ज़बरदस्त। आपकी फ़ील्ड बहुत अच्छी है, ये मार्केटिंग की, सेल्स की, बहुत अच्छी फ़ील्ड है अल्हम्दुलिल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह। आपको तो एक्सपीरियंस भी काफ़ी हो चुका है इसमें। जी काफी टाइम से मुझे एक्सपीरियंस हो गया, ये मेरी दाढ़ी बोझ भी नहीं थी मुझे, जब के सेल्स का फील्ड था मैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं हुँ, सोचा था बस थोड़ा सा सेल्स मैनिंग करूंगा, उसके बाद मैं अपना कारोबार करूंगा, मैंने सोचा था ना। बस अल्लाह को जो अच्छा, मंजूर था, अल्लाह पाक ने अल्लाह को यहाँ बुलवाना था अपने घर पे। अल्हम्दुलिल्लाह जल्ला के घर पे हूँ माशाल्लाह से। जब दिल चाहता है, अभी तो कोरोना की वजह से बंद है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक जब दिल चाहता है जब चले जाता हूँ भाई, जब बुलावा होता है इनका। सही। बिल्कुल सही कह रहे हैं और क्या। अच्छा, आपका मदीना जाना होता है तो मदीना में जो मदनी हरम है, जो है क्या नाम है ये, मदीना शरीफ है, रोज़ा रसूल है, ये खुला हुआ है, यहाँ जाने देते हैं लोगों को या फिर ये भी बंद है मदीना जो ज़ियारत के लिए? रोजा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रोजा है मुबारक है ना, वो बंद किया हुआ है। सहन है ना, सहन, भाई ये सहन इन्होंने खुला हुआ है बस। अच्छा, सहन खुला, मस्जिद के अंदर भी नहीं जा सकते? नहीं, मस्जिद के अंदर भी आप नहीं जा सकते। सही, सिर्फ सहन खुला हुआ है, ठीक। जी यानी कि एक तरीके से बंद ही है, बंद ही कहा हाँ, जा एक तरीके सकता है से इसको। जी जी बंद है बस। अभी लोग इंतजार में, जो लोग, कितने लोग पाकिस्तान में, कितने लोग यहाँ से जाने वाले हैं वेकेशन। काफी टाइम उनका ओवर हो चुका है, तकरीबन 6 6 7 7 महीना। मेरे भी तकरीबन सात छठा महीना, सातवां महीना चल रहा है, मेरा भी टाइम ओवर हो चुका है। तो मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा, इंशाल्लाह जैसे फ्लाइटें वगैरह ऑन होगी इंशाल्लाह मैं भी जाऊंगा इंशाल्लाह अपने मुल्क वेकेशन। अच्छा वेकेशन पे जाने का है आपका इरादा? जी जी जी, जैसे इंशाल्लाह देखें, कहा तो है कि 25 सितंबर को खुलने का, कंफर्म नहीं है अभी अभी तक तो। हाँ, नहीं क्योंकि 1 सितंबर से आ रहा था कि खुल जाएगा, 1 सितंबर तो चला गया, अब देखें अब कौन सी 25 डेट का आती क्या है इन्होंने। है। सही, बहुत अच्छी बात है, ज़बरदस्त। हम्म, और बाकी आप अपना बताएँ, रूटीन का आज का दिन कैसा गुज़रा? आज क्या किया आपने? आज कहाँ गए थे? आज आज तो मैं थोड़ा जिद्दा यहाँ रुका हुआ, तो मैं जिद्दा में थोड़ा मेरा काम था, कॉर्निश है ना, अच्छा, कॉर्निश में मेरा थोड़ा जी, काम था यहाँ पे। तो मैं काफी बिजी रहा। तो मैं तकरीबन मगरिब के बाद, जब आपने मुझे फोन किया था ना, जी, हेलो, जब आपने मुझे फोन जी, किया था जी। तो उस वक्त मैं थोड़ा बिजी था, मैं उस वक्त, तो मैं उस वक्त थोड़ा बिजी अच्छा, था। तो फिर उसके बाद मैं तकरीबन मैं आ जाता हूँ 2 बजे। तो 2 बजे से मैं थोड़ा सो गया था, फिर उसके बाद मैं निकला था। तो फिर मैं थोड़ा बिजी हो गया था, फिर मैं इधर अपनी इस वाली रिहाइश में रुक गया था मैं। खाना खाना वगैरह यानी कि दोपहर का जो लंच है वो मैंने अजीजिया में किया था, खाना खजाना में। बेहतरीन बिरयानी बनाते हैं वो लोग, नली नहीं यार, नली बिरयानी बहुत बेहतरीन। हाँ, हाँ सही कह रहे हैं, हाँ, ठीक। बेहतरीन वो अच्छा तो बनाते हैं माशाल्लाह, खाना वगैरह वहीं। मैं थोड़ा-सा आपसे ये पूछना चाह रहा था कि ये सेल्स की फ़ील्ड कैसी है? और इसका जो है वो मतलब है क्या है फ्यूचर इसका? और कितनी ये मतलब है वो है, आप क्या समझते हैं सेल्स की फ़ील्ड को और मार्केटिंग की फ़ील्ड को? कितना इसका काम है सऊदीया में, पाकिस्तान में या इसका एक्सपीरियंस और आगे बढ़ने के और एक मतलब फ्यूचर के लिए कितनी मतलब है ये? तो इस बारे में आप थोड़ा-सा बताएँ इस फ़ील्ड के असद बारे में? भाई, मसला है कि एक्सपीरियंस। ये जो फील्ड है ना, ये फील्ड
ये फील्ड एक तरीके से बहुत अच्छा भी है और एक तरीके से बहुत बुरा भी है। अच्छा, तो पहले हाँ। बताएं अच्छा क्या तरीका है, फिर बताइएगा बुरा अच्छे क्या तर, है। अच्छे तरीके ये कि इंसान अगर ईमानदारी से काम करे, अपने टाइम अवर ना करे, तो ये अपनी फैमिली को टाइम दे सके, तो ये फील्ड बहुत अच्छा है। और सिर्फ ये सेल्स का एक काम ऐसा भी होता है ना कि इंसान अपने काम कर अपने साथ, चाहे पाकिस्तान में हो चाहे सऊदीया में भी हो, अपने काम कर रहे इसके अलावा कंपनी की एक टाइमिंग है 8 घंटे की। सही है ना। अब हम 8 घंटे की टाइमिंग है तो 8 घंटे में हम कोशिश यही करेंगे यार, तकरीबन ये 8 घंटे गुजरने के बाद जो है ना, हम कोशिश करेंगे चलो यार 2 घंटा और कर ले थोड़ा क्योंकि अपने मुल्क छोड़ के, एक मुल्क छोड़कर हम दूसरे मुल्क आए हैं। ठीक है। सही। तो हम 12 कोशिश करेंगे 10 घंटे हम ड्रॉप कर ले, 10 घंटे के बाद हम अपनी फैमिली को तकरीबन 1 1.5 घंटा हम दे सके 24 घंटे के अंदर। ठीक है। ये यहाँ के हिसाब से मैं यहाँ की रूटीन बता रहा हूँ। और पाकिस्तान की रूटीन क्या होती है, पाकिस्तान में तो आपको तो पता है 12 14 घंटे ड्यूटी है सेल्स के काम की। सही सही। है, 12 14 घंटे नहीं सेल्स ये के तो काम है। क्या? नहीं, यह तो मतलब है आप बता रहे हैं कि अगर बंदा जॉब करे किसी कंपनी के लिए, किसी दूसरी फर्म के लिए काम करता है, तो ये तो आप हम्म, उसका बता रहे हैं। लेकिन मैं ये आप पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे आपका काम है, आप एक चीज़ बना रहे हैं, जैसे आप एक सोप बना रहे हैं या आप एक पाउडर बनाते हैं, वॉशिंग पाउडर वगैरह बनाते हैं आप। तो वो हम्म, आपको मतलब है अब आप उसका बिज़नेस करना है आपने, तो उसमें हम्म, ये है कि सेल्स जो है वो बहुत अहमियत रखती है, मार्केटिंग बहुत अहमियत बिल्कुल, रखती है। तो बिल्कुल। उसके बारे में मैं कह रहा था अगर आप अपना काम करें या अपना वो करें तो इसका कितना एडवांटेज है और कितना मतलब है बंदा आगे जा सकता है इस फील्ड में अपना काम करके। अगर बिज़नेस के अंदर देखिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बिज़नेस के अंदर कितनी वैल्यू है हम्म, इस सेल्स के काम की कि बंदा अगर अपना बिज़नेस करता है तो उसमें सेल्स का और मार्केटिंग का जो है ये मतलब है काम कितना अहम है। अगर बंदा मार्केटिंग अच्छी हो तो वो सेल्स को और बिज़नेस को हम्म। कितना आगे बढ़ा सकता है? कितना चांस लगता है आपको? देखिए, जब बंदा खुद बिजनेस करता है ना, जब खुद बंदा जब बिजनेस वो पैसे लेकर जब वो मार्केट में उतरता है और अपने जब कारोबार को उसकी देखा हुँ, जाता है केयर ऑफ, सही ना, उसके बिहेवियर देखा जाता है कि कैसी जान पहचान है। और सबसे मेन चीज में होता है सही, इखलाक। अगर इखलाक है तो आप हर की दिल जीत सकते हैं, अगर इखलाक नहीं है तो किसी से अब चाहे वो अरबों रुपए अब लेके उतर जाए ना, तो वो आप बैक आउट हो जाएंगे, वो नुकसानदेह है। ठीक है। सबसे मेन चीज सही, के ऊपर होता है सब लिसानियत, कि एक जुबान के पास सारे काम होते हैं। और हम मार्केट में अगर जिस तरह सही, का प्रोडक्शन लेकर अगर हम उतरते हैं तो सबसे मेन चीज यही होता है कि हमारा सेल्स, सही है ना, हमारे सही, दुआ सलाम कैसे है मार्केट पे, कैसे कारोबार को आगे करना है, किस तरह से क्या करना है। और मैं तो 100% यानी कि अपने देखिए कारोबार में क्रेडिट वगैरह सारी चीजें चलती हैं। सही है ना। बगैर क्रेडिट की कोई काम नहीं है। मेरे जहन में यही है कि अल्लाह ने कभी मुझे पैसे दिया, मैंने अपना कारोबार किया, तो मैं दुआ सलाम हमेशा के लिए सबके साथ बरकरार रखना चाहता हूँ। वजह पूछे वो क्यों? क्योंकि कैश में काम करो वो सबसे अच्छा है। थोड़ा दो अच्छा, थोड़ा खाओ अच्छा खाओ। अभी मैं ले उतर सही, अभी अभी मैं तकरीबन मैं 1 लाख रुपए लेके मैं उतरा, एक मिसाल दे रहा हूँ, जैसे 1 लाख रुपए लेके मैं मार्केट में उतरा हूँ। अभी कोई बंदा है, अब आपसे मेरी जान पहचान है, कई लोग ऐसे मेरी जान पहचान वाले हैं माशाल्लाह, जिनके साथ मेरी दुआ सलाम अच्छी अच्छी खासी है माशाल्लाह से, कम वक्तों में अच्छी दुआ सलाम हो गई है। ऐसा ही है सब भाई। अभी आप भी सही। कारोबारी कर रहे हैं, आप मार्केट में उतरे हुए हैं, आप मार्केट में उतरे हैं, सही है सब भाई। जी, जी। आप मार्केट में उतरे हुए हैं, आप मैं हूँ डिस्ट्रीब्यूटर, सही ना, आप डिस्ट्रीब्यूटर है, मैं आपको माल ला कर दूं। अभी 1 लाख रुपए लेकर, अगर मैं आपको 90,000 रुपए का अगर आपको मैं ला कर दे दूं, तो और भी तो लोगों को मुझे माल तो देना पड़ेगा ना। तो वो 10,000 रुपए से मैं बिल्कुल सही कितने बात। लोगों को दूंगा? मैं 10,000 रुपए से कितने लोगों को दूंगा? तो मेरी कोशिश यही सही, रहेगी इसमें, मेरे यानी कि मेरा जो अपना इन फ्यूचर जो है मेरे मेरे सोचा हुआ है कि भले वो अगर लाख है ना, तो मैं 5 5 हजार रुपए करके 20 बंदों को डिवाइड कर दूंगा। और वो भी कैश पर, क्रेडिट पर नहीं, कैश सही, पर। थोड़ा खाऊंगा, सुकून सही, से खाऊंगा, दुआ सलाह भी हमेशा की बरकरार रहेगी। जो और कारोबार भी हमेशा इंसान का चलता रहता है। सही। चले आपने बहुत अच्छा गुण दिया ये। और अगर मैं हम्म, ऐसा करूं कि मैं आपको एक प्रोडक्ट देता हूं कि यार शाहिद भाई ये प्रोडक्ट है, इसको आपने मार्केट करना है, तो मुझे लग रहा है कि आप बड़े अच्छे तरीके से कर लेंगे। यहाँ पे बिल्कुल, सऊदीया में तो बिल्कुल। आप कर लेंगे, लेकिन लेकिन अगर हम्म, पाकिस्तान में मैं आपको दूं कि शाहिद भाई मैं ये चीज़ बना रहा हूँ और जैसे हम्म, मेरा इरादा भी है,
तो मैं अगर कोई हम्म। प्रोडक्ट लॉन्च करता हूँ तो आप उसको मार्केट कर लेंगे आराम से, मुझे जी यकीन हो गया है। भाई असद भाई, देखिए ये परदेश है, सही है ना। ये हमारे लिए एक मुल्क, एक यानी कि एक अजनबी है हम एक तरीके से। 100% अजनबी है। तब अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जब हमारे यानी कि इतना माशाल्लाह से पीआर इतनी अच्छी है यहाँ पे, तो वो तो हमारा मुल्क है यार। हम्म, वो सही तो हमारा एक मुल्क है। सही। तो वहां कैसे सही हम किस बात है तरीके बिल्कुल। नहीं कर सकते सब भाई। तो वहां तो हमारा तो 100% है। यहाँ तो चलो हम फिर भी थोड़ा सा वो हो जाते हैं, 90%। मगर वहां तो 100% हमारी जीत है। सही बात है बिल्कुल। चले फिर, हम्म। अब आपके साथ ये है कि अब आपका ये इंटरव्यू, ये बात करके तो मुझे बहुत सारी चीजें पता चल गई हैं। जी पहले भी जी। आपके अंदर तो बहुत ज्यादा थी, मैंने देखा था कि आपके अंदर बहुत ज्यादा एबिलिटी थी। अल्हम्दुलिल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो और बहुत सारी चीजें पता चल गई हैं। इंशाल्लाह कुछ शुरू हम्म। करेंगे तो आपके हाथ में ही देंगे ये, कि आप हमारा सेल्स, इंशाल्लाह हमारा इंशाल्लाह। मार्केट करेंगे हमारी चीजों को, बिजनेस को आगे इंशाल्लाह। बढ़ाएंगे, या कोई भी हो तो आपसे हम्म। कांटेक्ट में रहेंगे। वैसे फेसबुक पे है इंशाल्लाह। तो फेसबुक पे तो लाइफ टाइम ही रहता है बंदा साथ में। बिल्कुल 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 सही कहा आपने। फेसबुक पे अभी तो सोशल का टाइम है, आपको तो पता है कि सोशल मीडिया तो सोशल है। अभी तो बंदा किधर भी हो, पता लग जाता है बंदे को। सही। और अक्सरियत सही मेरे बात लोगों, है। जो जो मेरे फेसबुक अकाउंट में जितने भी मेरे माशाल्लाह से जितने भी फ्रेंड है ना ऐड, किधर भी जी माशाल्लाह से, किधर भी यानी कि दुबई, इमारात, पाकिस्तान, किधर से भी माशाल्लाह से हैं। काफी दोस्त यार हैं मेरे, यानी कि आउट ऑफ कंट्री। तो माशाल्लाह से जो बंदे यहाँ मेरे साथ रह कर गए हैं, या जिन्होंने देखा नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं किधर भी होता हूँ, आपने देखा अक्सरियत में लाइफ पे होता हूँ। लोगों को पता चला था ये फलानी जी जगह है, ये फलानी जगह, ये बंदा इस जगह में। अभी आप सऊदीया में बैठे हुए हैं, अभी मैं जाऊंगा जैदी वाले रोड से, तो आपको ये पता लगेगा भाई ये बंदा जैदी से गुजर रहा है। तो यानी कि एट्टी सही। परसेंट लोगों को पता लग जाता है मैं किस वक्त कहाँ हूँ। बिल्कुल सही बात है। आप जो फेसबुक पे आ रहे होते हैं ना तो पता चल रहा होता है। आप चाहे सी साइड पे बंदा जा इस रहे वक्त हो या कहाँ है, कहीं जा क्या रहे है। हो, पता चलता है ये जद्दा का समंदर है। या इसमें गए हो। हाँ, मैं अगर हफ्ते में एक बार सी साइड ना जाऊँ ना, अगर वहां में बैठकर हफ्ते में एक दफा अगर मैं फिश ना खाऊं ना, फिश भी कौन से, फिंगर फिश जो बैग में नहीं मिलते फिंगर फिश, अगर वो मैं ना खाऊं ना, जब जी तो जी मुझे जी। सुकून नहीं मिलता है। हफ्ते में एक बार मैं जरूर पे खाता हूँ। वैसे तो माशाल्लाह मैं अच्छा। यानी कि तीनों टाइम में होटल पे ही खाता हूँ। मगर क्या, अलबैग जो हफ्ते में एक बार लाजमी होनी चाहिए, अलबैग का फिश। तभी तो मैं बोलूँ, आपकी सेहत इतनी, मेरे को क्यों इतने ज्यादा सेहतमंद क्यों लग रहे हैं आप मुझे, ज्यादा मोटे क्यों लग रहे हैं आप, इतना फास्ट फूड खा रहे हैं आप इसलिए तो। बस अभी ये तो बस अल्लाह की मर्जी है सब भाई, ये तो अल्लाह की मर्जी है। नहीं, वाकई जो बंदा जो जब ट्रैवल कर रहा होता है तो वो जाहिर है ऐसी चीजें खाना पसंद करता है, क्योंकि अभी जाहिर है मैं उसमें तो होता हूँ फिर लॉन्ग। अपने हाथ से बना हुआ तो मिलता नहीं है कि घर का बना हुआ मिल हाँ जाएगा। बिल्कुल। तो मेरे असद भाई, दरअसल मैं जो ना शुरू से मुझे एक शौक था, पाकिस्तान से लेकर यहाँ तक ना, जी कि मेरे एक शौक ये था असद भाई कि मैं अच्छा खाऊं, एक अच्छा पहनूं, एक अच्छा खाऊं। मेरे एक शौक था शुरू से। मैं घर भी सही। पाकिस्तान भी जाता हूँ ना असद भाई, तो यकीन माने तो मैं सबसे यानी कि मेरी दुआ सलाम सबको के साथ है अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कि ज्यादा वक्त जो वो मेरी फैमिली के लिए, मेरे सही। पेरेंट्स है, मेरे ज्यादा वक्त उनके लिए है। सही। तो जबरदस्त। मैं ये सोचता हूँ कि मेरा ये थोड़ा जो वक्त है, 4 महीना 3 महीना जो मेरा वक्त है, मैं कोशिश करता हूँ अपनी वालदा के साथ मैं गुजारूं, अपने अपने अब्बू के साथ मैं गुजारूं। भाई ये मेरा एक शौक है। और अल्हम्दुलिल्लाह असद भाई, मैं माशाल्लाह जितने भी मैं कमाता हूँ ना, जो भी मैं कमाता हूँ, मैं 100% जो है वो अपनी वालदा को बिल्कुल क्लियर बताता हूँ, भाई ये पैसे मेरे पास, ये मैंने आपको भेजा है। और वो मुझे पीछे से दुआ देती है माशाल्लाह से। जबरदस्त। और उन्हीं दुआओं का असर है कि आप इतने अच्छे बेशक तरीके से बेशक। सर्वाइव कर रहे हैं और इतना अच्छा आपका अल्हम्दुलिल्लाह काम चल रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना का ये जो कोविड का ये पेंडेमिक आया था, इसमें पूरी दुनिया बंद थी और आपका काम चल रहा था। यही वजह है। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए आप भी सऊदीया में हैं, मैं भी सऊदीया में हूँ, सही है ना, हम दोनों एक ही जगह पे ही हैं। मैं अभी इस वक्त थोड़े से दूर हूँ ना, मेरा दरअसल काम मक्के में ही है। जी जी। ऐसे ही है ना। बिल्कुल तो मैं बिल्कुल। माशाल्लाह, यहाँ लोग लॉकडाउन में कितने परेशान थे, बिल्कुल। बहुत। कितने लोग परेशान थे, काफी लोग यहाँ भी पूरी दुनिया में लोग परेशान थे। बिल्कुल। मेरे रब ने माशाल्लाह से, मैं सोच रहा कि मैं जो 11 साढ़े 11 साल में जो मैंने नहीं कमाया था, इस कोरोना के टाइम में मैंने कमाया। अच्छा, माशाल्लाह आपकी सेल दुगनी हो गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह।
जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा सेल्स जो बहुत अच्छा हुआ माशाल्लाह से। और इसी दौरान अल्लाह ने मुझे घर भी खरीद के दिया। अभी यानी कि अभी मैं खरीदा हूँ, 3 महीना हुआ है। अल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे दिया है। जबरदस्त। इसका मतलब ये ये मैं है कि हमें भी सेल्स का काम शुरू करना पड़ेगा। आपकी तो इनकम डबल हो गई इसमें। नहीं तो ये तो मसला, बस असद भाई, मसला वो नहीं होता, सारी बात होती है ईमानदारी की। सारी बात होती है हाँ। ईमानदारी की असद भाई। सही है ना, अगर आपकी नीयत साफ है ना, नीयत साफ है। अभी मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे तरीका, मेरे आगे बढ़ने का, और मेरा रब मेरा इतना साथ देता है माशाल्लाह से, ये मुझे खुद को समझ में नहीं आता ये किसकी दुआ मेरे पीछे। हम्म। और एक चीज में जब मैं जबरदस्त। पाकिस्तान में मैं जब पाकिस्तान से कमाता था ना, पाकिस्तान में मैं कमाता था, तो मैं माशाल्लाह से, मेरी 3 बहनें, मैं वहां पे अगर सही। कमाता था ना 900 रुपए, मुझे 900 रुपये महीने के देता था। मैं काम सीखता था, मुझे 900 रुपये महीने के देता था। तो मैं 500 रुपये जो ना वालदा को देता था, 200 रुपये मैं खुद रखता था। बड़ी बहन को 100 रुपये दे देता, उससे छोटी वाली को 50 देता था, उससे छोटी वाली को 50 देता था। वो आज तक मेरे साथ, अब तक है वो सिस्टम माशाल्लाह से। जो मैं कमाता हूँ मैं सही। अपनी बहनों को सबसे पहले दूंगा, तनख्वाह मिलेगी अपनी बहनों को दूंगा, तो ये इसकी दुआ होती है सभी। सही बात है, बिल्कुल। बिल्कुल, जो हम्म। आप बात कह रहे हैं ये बिल्कुल इसी तरीके से है कि और ये आप हंड्रेड अगर जो परसेंट है। है। ये देखने वालों से भी मैं गुजारिश करता हूँ, देखने वालों से भी मैं गुजारिश करता हूँ कि जो भी शख्स अगर शहर पे अगर माँ बाप हैं, भाई बहन है, तो कोशिश करे तो अपनी बहनों को जरूर, अपनी बहनों के घर जरूर एक दफा जाए। महीने में नहीं, 15 दिन में नहीं, साल में ईद वाले दिन कभी भी जाए, अपनी बहन के घर जाए, जरूर जाए। और तनख्वाह मिले तो, मैं यही कहता हूँ असद भाई, आपसे भी कहता हूँ, माशाल्लाह से आपकी बहनें वगैरह होंगी, जी। तो ये चीज अपने तकरीबन अपने 100 में से जो है ना, आप सिर्फ 2% अपनी सिस्टर को दे दें। 98% आप खुद रखें, आप देखें माशाल्लाह कितनी आपको बरकत होगी, अल्लाह पाक देंगे। नहीं, बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने और बहुत अच्छी बात हम्म। बोली है। ये हम्म। कि इस तरीके से होना चाहिए, आपके ऊपर हक है, ज़ाहिर है अपने घर वालों का हक है, बहन-भाइयों का, माँ-बाप का तो बिल्कुल। डेफ़िनेटली है ही, लेकिन ये बिल्कुल है कि 100% बहन-भाइयों बताऊं। के भी हक हैं, जो आपको अदा करने हैं। अगर आप अदा नहीं करेंगे तो फिर अल्लाह ताला ने तो फ़रमाया कि बंदों के हुकूक तो बंदा ही माफ़ कर सकता है, यानी अल्लाह ताला बिल्कुल। वो भी माफ़ नहीं करेगा, वो बेशक बेशक। बंदों की। तो शाहिद भाई, बहुत अच्छा आपके साथ बातचीत रही, कन्वर्सेशन रही, ये जो अब जी इंटरव्यू रहा माशाल्लाह। आपका बहुत अच्छा रहा। तो बहुत हम्म। शुक्रिया आपके टाइम का। मैं देख रहा था कि आपको इस दौरान भी कॉलें आ रही थी और मेरा ख्याल है हम्म। लोग आपको अप्रोच कर रहे होंगे कि कल यहाँ माल मेरे पहुँचाना पास है, परसों वहाँ पहुँचाना है। मैं तो पूरे आप तीनों मोबाइल को मैंने साइलेंट पे कर दिया। इसमें भी कॉल आ रही थी, मैंने इसमें भी साइलेंट पे कर दिया मैंने। मैं तीनों मोबाइल साइलेंट पे सही, करके मैं आपसे बात कर रहा हूँ। सही। चलें, अभी इधर हम्म। सऊदीया में टाइम भी बहुत ज़्यादा है, 11:30 बज रहे हैं, तो आप कल की प्लानिंग करेंगे मेरा ख्याल है। तो चलें, बहुत अच्छी इंशाल्लाह। रही आपसे बातचीत। इंशाल्लाह ये है कि हम्म। इंटरव्यू के अलावा भी कांटेक्ट में रहिएगा। इंशाल्लाह बातचीत होती इंशाल्लाह रहे तो इंशाल्लाह। अच्छा रहता है। इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह अभी आप इंशाल्लाह। देखें जिन-जिन के फ़ोन आ रहे थे आप उनसे कांटेक्ट करें, उनको बताएँ, अभी मैं, आपका काम तो जी मैं 24 कॉल बैक घंटे का ही करूंगा। है। हम्म। ठीक है। तो बहुत शुक्रिया आपका लाइव आने का, लाइव आके आपने बात की। बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं अप्रोच करता हूँ लेकिन वो लाइव बात करने के लिए तैयार नहीं होते, लाइव बात नहीं हम्म। करते। हालाँकि हमारी एक नॉर्मल बातचीत है जो हम करते हैं, अगर बिल्कुल लाइव बिल्कुल आके करेंगे बिल्कुल। तो ये ये असद है कि भाई, सेव हो जाएगी ये ये याद ये रहेगी, रिकॉर्ड रहेगी ये ये। यादगार रहेगी, रिकॉर्ड रहते हैं। पता है क्या, इंसान को लाइफ आने से ना एक अंदर की झिझक है वो खत्म होनी चाहिए। जी, ये बिल्कुल, झिझक खत्म बिल्कुल, होती है सही अंदर कह की। रहे हैं। और सेल्स के काम में जो ना लोग, मैंने देखा है अक्सरियत लोग नए आते हैं ना, बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते। मैंने बोलता भाई कंफ्यूज क्यों होते हो, बात करो, आप उनसे डीलिंग सही करो। बात है, आप बिल्कुल। यकीन मानो, सऊदी है ना, सऊदी बात लोगों को मैंने देखा है, काफी लोगों को, कि कोई सऊदी से डीलिंग वगैरह, चेक वगैरह लेने के लिए जाएंगे ना, तो भाई तुमने इसको सामान दिया, वो तुम अपने पैसे लेने के लिए जा रहे हो। हुँ। उससे डायरेक्ट बात करो, आप उनसे डायरेक्ट बात करो भाई। बिल्कुल, अब उनसे बात करो डायरेक्ट, उससे बोलो। आप ये थोड़ी कि वो जो बोला कि भाई इंतजार करो इंतजार करो इंतजार। भाई आपको उसको बोलो कि जैसा आप बिजी हो वैसे मुझे भी 10 काम होते हैं। सही बात है, बिल्कुल। ये आसान काम नहीं है, ज़ाहिर है किसी को माल डिलीवर करना फिर उससे पेमेंट लेना, तो इसमें बस ज़ाहिर है अच्छे तरीके से आप बात कर सकेंगे और अगले को अपनी बात समझा सकेंगे और उससे डील कर सकेंगे, तो ये आप उससे पेमेंट ले सकते हैं। ऐसे तो कोई भी पेमेंट आपको नहीं देगा, पैसे कौन निकालना चाहता है? कोई भी नहीं निकालना चाहता। 1 मिनट। चलें, वालेकुम। ठीक है। अच्छा देखिएगा ना, देखो इंशाल्लाह ना बादल 7 मास इंशाल्लाह तसाल। हाँ जी। जी सभी।
जी, मैं यही कह रहा था कि ज़ाहिर है ये आसान काम नहीं होता किसी की जेब से पैसे निकलवाना। अगर आप माल डिलीवर हम्म कर रहे हैं, फिर पेमेंट ले रहे हैं, तो पेमेंट हम्म ज़ाहिर है इतनी आराम से नहीं निकाल पाते आप। अब कंपनी हर चीज को ना, मैं इस सारी चीजें कंपनी ना मुझसे वो करती है। अब मैं देता हूँ ना चेक वगैरह जो भी, ये सारी 100% जिम्मेदारी मेरी होती है सब भाई। सही, हम्म सही बात है बिल्कुल। अ, चलें शाहिद भाई, आपसे बहुत अच्छा रहा ये कन्वर्सेशन। इंशाल्लाह फिर वो होगी इंशाल्लाह। सही है सब भाई। इंशाल्लाह इजाजत दें आपसे तमाम देखने मुलाकात वालों को। अस्सलाम। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। ओके अस्सलाम। ओके, ओके थैंक यू, अल्लाह ओके हाफ़िज़, ओके अस्सलाम वेलकम। वालेकुम।